अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये स्टेट वाले क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने स्क्वायर रूट निकाला फैक्टराइजेशन की मदद से, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने स्क्वायर रूट निकाला सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट जो आप लेके निकालते हो। ठीक है बच्चों, तो आज स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं लेकिन क्वेश्चन आसान है। बस आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए तो आपके लिए चीजें सॉल्व करना आसान हो जाएंगे बच्चों। वो कह रहा है कि एन इन्वेस्टर रिटर्न आउट ऑफ एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वो कहता है कि अगर आप एक्स थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट करते हो किसी मतलब इन्वेस्टर के साथ, तो वो जो इन्वेस्टर है वो आपको रिटर्न देता है आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ एक्स का जो रिटर्न है वो लाइक आर ऑफ एक्स की उसने वैल्यू दी है -x² + 6x - 8। यानी आप जब इसमें x थाउजेंड यानी x की कोई वैल्यू पुट करोगे, यानी जो x थाउजेंड रुपीज में दोनों चीजें, तो आप कुछ x के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, यानी जितनी आप इन्वेस्टमेंट पुट करोगे तो आपको उसका रिटर्निंग कोई ना कोई आएगी। तो ये तो बात आ गई हमें समझ के, हाँ ठीक है, हमने ना x थाउजेंड कुछ x की वैल्यू पुट करनी है तो हमें कुछ ना रिटर्निंग यानी हमें प्रॉफिट होगा। अब वो कहते हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। तो कह रहा है कि इसमें ना वैल्यू पुट करो, यानी x की वैल्यू क्या पुट करोगे, यानी x का क्या आंसर आएगा, मतलब x का आंसर तो ऑब्वियसली x थाउजेंड्स है, तो थाउजेंड्स ओके, लेकिन वो थाउजेंड्स हमने थाउजेंड्स की फॉर्म में नहीं निकाले, सिर्फ x की वैल्यू निकाले तो पता चलेगा कितने थाउजेंड जो है वैल्यू अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, यानी इन्वेस्टमेंट लेवल अगर आपको उतने मतलब x हो तो आपने निकालना है कि आपका जीरो रिटर्न आए। तो ऑब्वियसली इस पे ऊपर जीरो रिटर्न निकालना है, तो इसको फैक्टराइजेशन की मदद से बच्चे सॉल्व करते हैं, मिड टर्म ब्रेक की मदद से सॉल्व कर लेंगे और फिर उसको जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे और एक्सप्रेशंस में से ना मतलब दो एक्सप्रेशंस बना के वैल्यू निकाल लेंगे कि किस किस वैल्यू पे कि इसके अगर हम अपने मतलब इन्वेस्टमेंट अगर पुट करें, यानी एक्स की वैल्यू वो पुट करें, तो हमें कोई मतलब वो इन्वेस्टमेंट लेवल पे हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, यानी जीरो प्रॉफिट मिलेगा या जीरो रिटर्न मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पुट कर लो आर ऑफ, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लो, तो आप पुट कर लो आर ऑफ एक्स, पहले लिख लो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x का स्क्वायर प्लस 6x - 8। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से इंप्लाइज करवा लो, तो अब यहाँ पे इंप्लाइज करवा लो बच्चों। क्या वो कहते हैं कि अब ना इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, तो बच्चों इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 × 8 यानी यही देखो ना, पता ना आप क्या क्या फैक्टराइजेशन कैसे करते हो, तो आप जो कांस्टेंट होता है उसको एक्स के कोएफिशिएंट के साथ, क्योंकि -1 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 8, तो 6 का एक्स कैसे तोड़ने के 8 बने, तो 2 4 8 और प्लस करके 6, तो ये तो सिंपल बन गया ना। तो यहाँ पे आप इट इम्प्लाइज दैट के एक्स स्क्वायर माइनस का और +2x और +4x -8 आ गया, और जो बच्चे इम्प्लॉय करता है यहाँ पे -x कॉमन ले लो, है ना, -x कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा x, क्योंकि माइनस कॉमन आया तो ये -2 हो गया, और यहाँ से भी आप क्या करो प्लस का 4 कॉमन ले लो और बच्चों अंदर x बचेगा और 4 के डबल में 8 का रहता है 2 पे। तो मैंने कहा था कि अगर आप ये मीटर ब्रेक सही तरीके से यानी सर अंजाम दोगे तो हमेशा कोई ना कोई चीज कॉमन आ जाएगी, तो x - 2 कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया -x +4। तो ये हमारे पास दो मतलब वैल्यूज बन गई, बट अब कंडीशन के मुताबिक ये जो रिटर्न है यानी आर ऑफ एक्स जो रिटर्न है वो क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब अगर वो जीरो किस वैल्यू पे होगा वो निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो बच्चों आर ऑफ एक्स को क्या पुट करना है, आर ऑफ एक्स को जीरो होना चाहिए, यानी रिटर्न ऑफ मतलब हमें जीरो रिटर्न आना चाहिए। तो यहाँ पे आर ऑफ एक्स जहाँ पे ना वहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो जीरो पुट कर दिया तो जीरो इज इक्वल टू x - 2 एक आ गया और एक आ गया -x +4। तो बच्चों अब चेक कर लो x की कौन कौन सी वैल्यू पे हमारे पास आंसर जीरो आएगा, तो एक बार x - 2
इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, और एक बार माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट कर लो। तो मुझे यहाँ से एक बार x इज इक्वल टू 2 आ गया, और एक बार हमारे पास x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यानी ये दो वो x की वैल्यूज हैं कि जब आप इस मतलब आप इतनी इन्वेस्टमेंट दोगे, यानी इन्वेस्टमेंट जब इतनी करोगे, इन्वेस्टमेंट लेवल आपका जब x इक्वल टू और x इक्वल टू 4 होगा, यानी x 1000 रुपीज होंगे या 2000 रुपीज होंगे या 4000 रुपीज होंगे, तो आपको जो रिटर्न है वो रिटर्न कितना आएगा? 0। सो रिटर्न विल बी 0 at x is equal to 2 and x is equal to 4। ठीक है, यानी आप इसमें सिंपल वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो, 2 या 4 पुट करो ना तो इसका हमेशा आंसर देखना 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस का, और यहाँ पे 2 4 6 2 12, तो प्लस माइनस माइनस 8 हो, हाँ ठीक है। और यहाँ पे मतलब देखो ऐसे 12, और 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8, प्लस का 8, 8 माइनस 8 0। इस तरह 4 को भी पुट करोगे तो वो भी आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यस हमारे पास x की वैल्यू जब 2 और 4 होगी तो यहाँ पे मतलब हम कोई भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अगला पार्ट देख लेते हैं बच्चों। अब अगले पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? अगले पार्ट में वो सिंपली हमें कह रहे हैं, हमसे जो उसकी डिमांड है वो कह रहा है कि अ कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो एक कंपनी को ना पी ऑफ एक्स प्रॉफिट हुआ रुपीज में जब उसने एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेल किया। तो इज मॉडल्ड बाय द एक्सपेक्शन, तो ये एक्सपेक्शन की वजह से उसको उसने मॉडल किया पी ऑफ एक्स, यानी इतना प्रॉफिट हुआ पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 15x का स्केल प्लस 75x माइनस 25। वो कह रहे हैं कि ये तो ठीक है कि इतना प्रॉफिट हुआ जब इतने एक्स प्रोडक्ट्स हमने सेल की, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेल की, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी एक्स कुछ भी कह सकते हो। फाइंड द ब्रेक पॉइंट या पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हो सकता है जब प्रॉफिट क्या होगा? 0 का। तो यानी जब प्रोडक्ट सेल हो रही है लेकिन प्रॉफिट 0 हो रहा है तो हमने वो निकालना है। तो बच्चों इसको सिंपली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पी ऑफ एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, यानी कितने यूनिट्स प्रोडक्ट्स जब आप सेल करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिख लो पी ऑफ एक्स की वैल्यू। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स का स्क्वायर प्लस 75x माइनस 15। वो जो ये ना मुझे सिंपली ए क्यूब ए माइनस बी होल के क्यूब का फॉर्मूला, यानी ए माइनस बी होल के क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे ना मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या कहता हूँ कि वो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ कि बन भी रहा है कि नहीं। तो पी ऑफ एक्स लिख लिया, ए का क्यूब लिख लिया, ए का क्यूब लिख लिया, बी का क्यूब। तो बच्चों ये 125, एक मिनट 125 है, ठीक है, तो 125, तो 125 चेक कर लो किसका क्यूब होता है। 125 5 का क्यूब होता है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। 5 5 25 और 25 5 125, ठीक है, तो 125 है। ठीक है बच्चों, तो 5 का क्यूब आ गया 125, और एक क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया। उसके बाद आपके पास माइनस ए बी होना, माइनस ए स्केयर बी होना चाहिए, तो माइनस 3 ए स्केयर बी, तो 3 आ गया। ए क्या है बच्चों? एक्स, एक्स का स्केयर लिख लिया, और बी क्या है? 5। उसके बाद प्लस 3 ए बी का स्केयर होना चाहिए, बी का स्केयर। ठीक है, तो मुझे चेक कर लो, अगर ऊपर वाली वैल्यू बन गया तो हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो एक्स का स्केयर बना हुआ है, 3 5 15 बन गया। अब 5 का स्केयर 25, 25 3 75 और साथ में एक्स बन गया। तो हमारे पास एक ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया। क्यूब का फॉर्मूला क्या है? पहले वो यहाँ पे मैं फॉर्मूला राइट डाउन कर देता हूँ। ए माइनस बी होल का क्यूब जो कि इक्वल होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर माइनस बी का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लो। तो अब सिंपली इसमें वैल्यू देखो बन गया, तो बस इसमें ऊपर वाले को इस तरह बना दो। तो पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का क्यूब। लेकिन कंडीशन क्या है? फाइंड द ब्रेक पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज 0, यानी पी ऑफ एक्स क्या? 0। तो ब्रेक पॉइंट वेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 0।
तो बच्चों दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लो, ठीक है, क्योंकि क्यूब है ना तो क्यूब रूट ले लो। टेकिंग क्यूब, ठीक है, क्यूब रूट, ठीक है। तो अंडर रूट यहाँ पे छोटा सा 3 और x-5 का क्यूब, और यहाँ पे पुट करना तो कर लो, दोनों तरफ इसका तो जीरो जीरो जाएगा, 3 इस अंडर रूट से कट गया, और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, इट इम्प्लाइज दैट x-5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5, यानी जब x की वैल्यू 5 होगी, यानी आप जब 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपके पास यानी इस जो रिटर्न आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 5 जब पुट कर लोगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये वो ब्रेक पॉइंट है, यानी इतने यूनिट्स प्रोडक्ट वो ब्रेक पॉइंट्स है जहाँ पे आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, यानी आप जहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में वो कह रहे हैं, पार्ट नंबर 5 में बच्चों क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी पता है ना, जब हाइट, अच्छा, जब दो तरह की एनर्जीज होती हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब आप जमीन पे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, या मतलब आप कह लो कि एक्सिस पे रह रहे हो, यानी जमीन पे रह रहे हो और मोशन कर रहे हो, जिस तरह की मोशन हो रही है, तो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसमें आपकी मोशन इन्वॉल्व होती है। तो जहाँ पे हाइट इन्वॉल्व हो जाए, तो जहाँ पे ग्रेविटी और हाइट इन्वॉल्व वगैरह हो जाए, या तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। ये फिजिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था बच्चों। तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वेरीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि एक चार्ज को हायर अपने टर्मिनल से, मतलब हायर पॉजिटिव टर्मिनल से लोअर नेगेटिव टर्मिनल, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हुए वो जितनी एनर्जी देता है या लेता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा तो वो एनर्जी देगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा वो चार्ज, तो एनर्जी वो लेगा। वैसे ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसका ऐसा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स। तो वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने बताया था वैसे भी हाइट की बात होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी डिस्टेंस आ रहा, मतलब वो डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है ना, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। जिस तरह वो चार्जेस अपना डिस्टेंस चेंज करती है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज हो रही होती है। तो कह रहा है कि उसको ना क्यूबिक फंक्शन के फॉर्म में, उसमें क्यूबिक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, v of x is equal to 2x cube minus 6x का स्क्वायर प्लस 4x। तो अब बता रहे हैं कि पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे 0 होगी। तो सेम बच्चों पीछे जैसे भी क्वेश्चन करके हैं, सेम उसी क्वेश्चन पे है। तो डिटरमाइन बस करना है कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, जैसे हमने पीछे किया था ना, फैक्टर्स बनाए थे और आंसर निकाले थे, तो सेम वही है बच्चों। तो इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। तो 2x क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर। और बच्चों इस क्वेश्चंस के ना, इस मतलब लेक्चर्स के नोट्स आपको ड्राइव डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्राइव का मिल जाएगा, आप आसानी से वहाँ जाए डाउनलोड कर सकते हो और आपसे अपने बैठ के नोट्स भी मुकम्मल कर सकते हो। बस आप अच्छी तरह से भी लेक्चर्स देखो, बाद में नोट्स के लिए अलग ड्राइव में लिंक मैंने दे दिया है, और से आप देख के अपने नोट्स मुकम्मल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे। तो वी एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x। तो बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है जी, ये दोनों टू के टेबल में जा रहा है, एक्स एक्स में मुझे कॉमन नजर आ रहा है। तो वी एफ एक्स बच्चों ले लो, ओके, तो 2 कॉमन ले लो और बच्चों एक एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स का स्क्वायर बच गया, और 2 3 आर 6 और एक्स आ गया, और प्लस 2 2 4 आ गया। तो बच्चों अब इसमें मुझे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो पता है ना कि 2 को एक्स के कोएफिशिएंट के साथ जो कि 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा तो दरम्यान वाले को सारा तोड़ के वो बनाना है। तो 2 1 2, तो मेरे ख्याल से 3 को अगर तोड़ेंगे तो 2 1 2 पे ही बनेगा, तो -2 हो जाए, -1 हो जाए, तो माइनस का 3 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस का 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये देख लेना, 2x x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस का 2, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके 2 और माइनस माइनस प्लस और प्लस करके -3x, इसका आंसर आ गया। तो देखना अगला स्टेप इस बात का सबूत होगा कि हमने ठीक किया है। तो x कॉमन ले लिया, x -2 आ गया अंदर, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, x क्या हो गया प्लस का और 2 क्या हो गया माइनस का, ठीक है बच्चों।
तो मैंने कहा था कि अगर आप स्टेप्स को सही तरह लेके चलोगे तो हमेशा दो वैल्यूज कॉमन आएंगी। तो ये प्रूफ हो गया। तो वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एक 2x आ गया, x माइनस टू जो कॉमन है वो आ गया, और अंदर क्या बच गया x माइनस वन। और आप इसके साथ अगर बड़ी ब्रैकेट लगा चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि सेपरेटेशन हमने पहले किया हुआ था। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला स्टेप क्या है, हमने निकालना है कि डिटरमाइन वेट द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो हमने निकालना है कि फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो मीन्स v of x इज इक्वल टू जीरो। तो बस आप v of x को जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो v of x क्या है, 2x x माइनस टू x माइनस वन, इसका इक्वल कर दो जीरो के इक्वल। तो एक बार 2x को जीरो के इक्वल पुट कर दो, एक बार बच्चों x माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट कर दो, और एक बार बच्चों x माइनस टू को, और एक बार x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ पे तो टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू जीरो ही आएगी, और यहाँ पे x माइनस टू है इधर आके प्लस का टू हो जाएगा, और एक बार x माइनस वन इधर आके प्लस का वन हो जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किन किन पॉइंट्स पे, यानी डिस्टेंस जब x की वैल्यू क्या होगी तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। एक बार x इज इक्वल टू जीरो पे होगा, एक बार x इज इक्वल टू टू पे होगा, और एक बार x इज इक्वल टू वन पे होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे आप जीरो पुट करके देख लो, चाहे वन पुट करके देख लो, चाहे टू पुट करके देख लो, तो आपका आंसर इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का हमारे पास आंसर, जो फंक्शन का आंसर क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इन इन पॉइंट्स पे क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है बच्चों। अब लास्ट पार्ट, आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो लास्ट पार्ट में वो कह रहे हैं बच्चों, वो कह रहे हैं इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ बीम इज गिवन बाय। तो बीम ऑफ लाइट भी हो सकता है, कोई भी बीम है उसकी डिफ्लेक्शन हम निकाल रहे हैं। तो उसकी उसने इक्वेशन दी हुई है y ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 8x प्लस 6। ठीक है। तो वो कह रहे हैं दिस एक्सप्रेशन गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन में y एक्सिस में डिफ्लेक्शन हो रही है एट एनी पॉइंट इन x पॉइंट x अलोंग द बीम। तो जब आप x पॉइंट पे, मतलब x पॉइंट से अलोंग y डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, तो बीम की डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें मिल रही है। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। बच्चों ये सिंपली हमने निकालना है, तो आसान है, इसको भी हम इसको देख लेते हैं। तो सोल्यूशन पहले देख लेते हैं। तो सोल्यूशन राइट डाउन किया, सेम वही है, सेम क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पे y ऑफ x लिख लो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, कंडीशन क्या है, कंडीशन के मुताबिक हमने पॉइंट ऑफ वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस का, यानी एक्स, क्योंकि डिफ्लेक्शन का पॉइंट निकालना है तो वो एक्स ही होगा। तो एक्स का वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है बच्चों। तो सिंपली इसको देख लेते हैं। तो वाई ऑफ, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, तो मिड टर्म ब्रेक कर लो पहले। तो वाई ऑफ एक्स एज इट इज लिखा रहने दो, और इसको करो तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जार 12। तो क्योंकि मैंने बताया ना कि कांस्टेंट को x के स्केयर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो दरमियान को उसी तरह तोड़ के मल्टीप्लाई करके वो बनना चाहिए, प्लस माइनस करके दोबारा सेंटर वाली ही बननी चाहिए, तो वो मीटर ब्रेक कहलाता है। तो 2 6 जार 12, तो मेरे ख्याल से -2 -6 ये तो पहले ही बना हुआ है। तो 2x स्केयर माइनस 2x माइनस 6x, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 6 हुआ 12 हो जाएगा, और प्लस 6 आ गया। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या है, y ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 2 कॉमन ले लिया, और साथ में x भी कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया x। अच्छा एक और यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज कर सकते हो। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे। तो x आ गया, और साथ में बच्चों -1 आ गया। ठीक है। और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, माइनस, यहाँ पे क्या आ गया 6 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया x -1 बच गया। तो बच्चों y ऑफ x क्या आ गया, x -1 आ गया, और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 2x -6। अच्छा जो मैं बात कह रहा था, तो यहाँ पे ना आप ये देखो, ये दोनों भी कॉमन आ रहे हैं ना इनमें से, तो 2 कॉमन ले लो। तो y ऑफ x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया x -1 ये, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया x और -3 बच गया। तो बच्चों हमने वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होगी।
तो हमने क्या निकालना है, पॉइंट्स वेयर डिफ्लेक्शन विल बी जीरो। तो ठीक है, पॉइंट्स वेयर डिफ्लेक्शन विल बी जीरो। तो यानी आपने y ऑफ x को किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो के। तो y ऑफ x क्या है, 2x माइनस 1 और x माइनस 3। तो बच्चों यहां से एक बात पहले देख लो, इज इक्वल टू जीरो। तो एक बात तो यहाँ पे है कि एक मिनट में ना यहाँ पे पहले लाइन लगा लूं। अच्छा, जो मैं बात करना चाह रहा था, तो बात यह है कि अब देखो डिफ्लेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये एक बार आ जाएगा 2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और एक बार बच्चों आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, और एक बार आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पे तो x की वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू को तो हम मतलब अगर है ही नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यानी 2 इज इक्वल टू जीरो, कोई कांस्टेंट जीरो के इक्वल तो नहीं ना होता। तो ये तो बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब हमारे पास दो चीजें रह गई। कौन सी दो चीजें रह गई, एक बार x माइनस 1 रह गया और एक x माइनस 3 रह गया। तो x माइनस 1 में वैल्यू पुट करो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एक बार x इक्वल टू 3 आ जाएगा। यानी ये वो दो पॉइंट्स हैं x पे, यानी ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे डिफ्रेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। तो सो पॉइंट्स एट, ये 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो जीरो के इक्वल नहीं ना होता, तो ये वैसे एलिमिनेट हो गया। सो पॉइंट एट विच डिफ्लेक्शन इज जीरो आर 1 एंड 3, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 भी आप इस तरह करके इसको राइट डाउन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम करते हैं।